जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम बिहार शिक्षक भर्ती के लिए प्रश्नों की श्रृंखला लेकर हाजिर हुए हैं। आइए यहाँ पर हम प्रश्नों की श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है सुपर 20 प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि डाल्टन शिक्षण पद्धति आधारित है, किस पर आधारित है बताना है आपको। क्या खेल विधि पर, प्रयोगात्मक विधि पर, निरीक्षक विधि पर या प्रश्नोत्तरी विधि पर? तो किस पर आधारित है आप सभी लोग जानते हैं, डाल्टन शिक्षण विधि खेल विधि पर आधारित है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, निम्न में से कौन सी विधि स्ट्रक्चरलिस्ट स्कूल के मनोवैज्ञानिकों की देन है? क्या अंतःक्रियान्वित विधि, प्रयोगात्मक विधि, व्याख्यान विधि या साक्षात्कार विधि? तो आप सभी लोग जानते हैं अंतःनिष्क्रिय विधि जो है वो स्ट्रक्चरलिस्ट स्कूल के मनोवैज्ञानिकों की देन है। अगले प्रश्न की बात करते हैं और चलते हैं अगले प्रश्न को। कह रहा है NIMH या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हैंडीकैप्ड किस शहर में स्थित है? क्या शिमला में स्थित है, क्या लखनऊ में स्थित है, क्या भोपाल में स्थित है, क्या सिकंदराबाद में स्थित है? तो ये सिकंदराबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सिकंदराबाद में स्थित है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और चलते हैं अगले प्रश्न के बारे में। कह रहा है चार्ल्स वुड्स डिस्पैच आदेश पत्र में ... भाषाओं को किस शिक्षा का माध्यम बनाया गया? क्या अंग्रेजी, क्या देसी, अंग्रेजी देसी दोनों या इनमें से कोई नहीं? चार्ल्स वुड्स जो आदेश पत्र आया था उसमें अंग्रेजी और देसी भाषा दोनों को बनाया गया था। अगला प्रश्न आता है, क्रियात्मक शोध का आधार है? क्या समस्या हमारी और हल हमारा, समस्या तुम्हारी हल तुम्हारा, समस्या अज्ञात हल अज्ञात, हल ज्ञात, समस्या ज्ञात हल अज्ञात? तो आप सभी लोग जानते हैं क्रियात्मक में होता है समस्या हमारी है और हल भी हमारा होगा। क्रिया करके हम अपने आप सीखेंगे, अर्थात कोई बच्चा है तो वो कैसा सीखेगा? अगर उसको सीखना है, वास्तविकता सिखाना है या सीखना है, तो आप सभी लोग जानते हैं उसके लिए एक ही चीज़ करना है कि वो कंटिन्यू किसी चीज़ के बारे में सीखता रहे, तभी वह सीख पाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगले प्रश्न की बात डिस्कस करते हैं और चलते हैं अगले प्रश्न के बारे में। देखिए, कह रहा 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा था? क्या स्किनर ने कहा था, क्या पियाजे ने कहा था, क्या हरलाक ने कहा था या पावलोव ने कहा था? तो आप जानते हो 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहने वाले स्किनर जी थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार प्रश्नों में पूछा गया। अगला प्रश्न पूछा जाता है, सामूहिक वाद विवाद प्रविधि के प्रतिपादन कौन है? क्या हैरी एंड वाटसन हैं या क्रो एंड क्रो हैं या हैरी एंड क्रो हैं, हैरी एंड ट्रेड्स हैं? तो आप जानते हो सामूहिक जो विवाद है उसको देने वाले जो थे उनका नाम था हैरी एंड ट्रेड्स। अगला प्रश्न है, कह रहा है शिक्षा में प्रयोजनवाद का प्रतिपादन किसने किया था? क्या W. एलन ने किया था या आयर स्टेड ने किया था या सेंट पिमर्स ने किया था या लैंडसन ने किया था? तो आप सभी लोग जानते हैं प्रयोजनवाद का जो सिद्धांत, प्रयोजनवाद को लाने का श्रेय जाता है वो जाता है सेंट पिपर्स को जाता है। अगला इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छा प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है? सूक्ष्म शिक्षण के बारे में है। सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता किसे माना जाता है? क्या हरलाक को, क्या या D.W. एलन को या एंडरसन को या पियाजे को? तो आप सभी लोग जानते हैं सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो
डब्ल्यू एलन को माना जाता है। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है लिंग भेद क्या है? स्त्री पुरुष के बीच जीवित अंतर, पुरुष पुरुष के बीच अंतर, महिला महिला के बीच अंतर, इनमें से कोई नहीं। लिंग विभेद का मतलब होता है स्त्री और पुरुष के बीच का अंतर। क्या होता है? स्त्री और पुरुष के बीच का अंतर, ना कि पुरुष पुरुष और ना कि महिला महिला का अंतर। अगले प्रश्न की बात करते हैं और चलते हैं अगले प्रश्न के बारे में। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, ये वन लाइनर टाइप में प्रश्न है, इसलिए इसको आप पढ़िए और याद भी कर लीजिए, क्योंकि प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ से आ ही रहे हैं। कह रहा है किसी बच्चे के व्यक्तित्व के गुणात्मक परिवर्तन का घटक है व्यक्तित्व, वंशानुगत, वातावरण, इनमें से भी। देखिए, बच्चे का व्यक्तित्व का गुणात्मक परिवर्तन व्यक्तित्व भी हो सकता है, वंशानुक्रम भी हो सकता है, वातावरण भी हो सकता है, इनमें से सभी हो सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है जो पूछा जाता है, कह रहा है प्रत्येक अवस्था दूसरे से प्रभावित लक्षण या प्रमुख विशेषता से भिन्न हो जाती है जो इस अवधि को उसकी सशक्तता, एकता और अपूर्णता प्रदान करती है। यह कथन किसका है? क्या रास का है, या फील्डमैन का है, या वुड्स का है, या वाटसन का है? तो आप सभी लोग जानते हैं ये जो कथन है ये फील्डमैन का है। किसका है? फील्डमैन का है। अगले प्रश्नों की बात चलते हैं। कह रहा है चिंतन मानव की, ध्यान दीजिएगा, मनुष्य क्रिया, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष है। यह कथन किसका है? तो क्या वुड्स का है, क्या पियाजे का है, क्या बिने का है, क्या रास का है? तो आप सभी लोग जानते हैं रास का है। किसका है? रास का है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और प्रश्नों की श्रृंखला में चलते हैं अगले मान। कह रहा है अगला प्रश्न है, कह रहा है सीखने की आवश्यकता से संबंधित प्रगतिशील शिक्षा का मुख्य सिद्धांत है। क्या मौलिक प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्रता? बिल्कुल, बच्चे को स्वतंत्रता देना है। मूल प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति का दमन? ये तो गलत है, किसी बच्चे को दमन कर दोगे गलत हो जाएगा। बालक को पाठ्य पुस्तक ज्ञान देश से दूर रखना? ये भी गलत है। या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आप जानते हो मौलिक प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति के लिए बच्चे को स्वतंत्रता देना यही सही है। बच्चे को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अगर देंगे तो बच्चा अच्छे से सीखेगा। अब इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आइए प्रश्नों की श्रृंखला के पहले प्रश्न को चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्नों की श्रृंखला को और चलते हैं अगले प्रश्नों की बात को चलने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्नों की बात को हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 96 की बात करेंगे और सुपर 20 की ये सीरीज में। कह रहा है अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा पूछ रहा है। कह रहा है प्रशासनिक अंतोबोध परीक्षण किसके द्वारा दिया गया? क्या एल्डर के द्वारा, एडिलर के द्वारा, या मार्रे के द्वारा, या मैकडूगल के द्वारा, या वर्निल के द्वारा? तो प्रशासनिक अंतोबोध परीक्षण जो दिया गया वो मार्रे के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? मार्रे के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है अधिगम से संबंधित पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादन कौन है? क्या डोलार्ड और मिलर, क्या मिलर और एल्डर, या क्रो या क्रो एंड वाटसन? तो इसको देने वाले जो अधिगम से संबंधित पुनर्बलन का सिद्धांत देने वाले डोनाल्ड और मिलर जी हैं। कौन है? डोनाल्ड और मिलर हैं। अगर आपको प्रश्नों की सीरीज अच्छी लग रही हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि हमें वीडियो बनाने के लिए तभी प्रोत्साहन मिलता है जब आप मेरा कॉपरेट करते हैं। चलिए अगला प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा नियम के अनुसार कौन सी अनुक्रिया जिसे करने की क्षमता व्यक्ति में है एक नए उद्दीपक से भी उत्पन्न हो जाती है? साहचर्य, ध्यान दीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साहचर्य के परिवर्तन का नियम, सीखने का प्रभाव का नियम, अभिप्रेरणा के प्रभाव का नियम, या इनमें से कोई नहीं? तो आप जानते हो सबसे ज़्यादा जो नियम है वो किसका नियम है? तो वो नियम है साहचर्य के अधिगम का, साहचर्य के
परिवर्तन का नियम। साहचर्य का मतलब होता है एक काम आपने सीख लिया तो अगला काम उसी के स्थानांतरण या उसी से देखी देखा कर लेना ही क्या कहलाता है, आपका साहचर्य नियम कहलाता है। अगला पूछ रहा है प्रभाव के नियम का प्रतिपादक कौन है? क्या स्कैनर है, क्या थार्नडाइक है, क्या बुक्का है, या इनमें से कोई नहीं है? आप जानते हैं तो थार्नडाइक ने प्रभाव का नियम, थार्नडाइक की बिल्ली वाला जो नियम था उसी में प्रभाव का नियम आया था। आप बार बार दिखाओगे बिल्ली तो उछल कूद करेगी ही ना। अगला प्रश्न है, आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और आज का अंतिम प्रश्न है। और हमें बताइए आपको प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लगी, ताकि हमें भी वीडियो बनाने के लिए और प्रोत्साहन मिलता रहे। चलिए अगला ही बात चलते हैं। कह रहा है फ्रायड ने व्यक्तित्व को कितने वर्गों में बांटा है? क्या 2 वर्गों में, क्या 3 वर्गों, 4 वर्गों में, क्या 5 वर्गों में, क्या 3 वर्गों में? आप जानते हो सिगमंड फ्रायड ने मन को 3 भागों में बांटा है। किसको? मन को 3 भागों में बांटा है। एक तो चेतन मन बताया है, एक अचेतन मन बताया है, चेतन मन किसने बताया? अचेतन मन बताया है। और एक बताया अर्धचेतन मन। किसने बताया है? अर्धचेतन मन। इसी से इन्होंने तुलना की है। एक बहिर्मुखी, एक अंतर्मुखी और एक उभयमुखी कहा जाता है। मन को 3 प्रकार से बताया। एक बहिर्मुखी जो जिसे बताया, जैसे मन को बताया 3 प्रकार से, वैसे व्यक्तित्व को बताया कि जो अंतर्मुखी होते हैं वो अर्धचेतन होते हैं, जो बहिर्मुखी होते हैं वो बाह्य चेतन होते हैं। अर्थात इसमें सिगमंड फ्रायड ने जो बताया है वो कितने प्रकार का बताया है? 3 प्रकार का बताया है। कितने प्रकार का बताया है? 3 प्रकार का बताया है। अच्छा, आप लोग हमें कमेंट करके बताइए ये सुपर 20 सीरीज आपको कैसी लगी इसकी, जैसे हमें और भी वीडियो इसी तरीके से बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।